गरियाबंद के लाहौरसी धान खरीदी केंद्र में किसानों ने गंभीर अनियमितताओं के विरोध में हंगामा किया। किसानों का आरोप है कि नमी के नाम पर प्रति बोरी 1 किलो तक की मनमानी कटौती की जा रही है, जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है। शिकायतों के बावजूद अधिकारी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। विवाद बढ़ने पर जिला पंचायत सदस्य इंद्रजीत महाडिक मौके पर पहुंचे। किसानों ने बिना सही माप तौल की कटौती और नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया। किसानों ने चेतावनी दी है कि सुधार नहीं होने पर वे आंदोलन तेज करेंगे। गरियाबंद जिले में धान तस्कर लगातार अपनी रणनीति बदल रहे। प्रशासन की सख्ती के बीच अब तस्करों ने 4 पहिया वाहनों की जगह 2 पहिया मोटरसाइकिलों से धान ले जाना शुरू कर दिया है, जिससे पकड़ में आना मुश्किल होता जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक अंतर्राज्यीय चेक पोस्टों से भी धान चोरी छिपे पार कराया जा रहा है। तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस और राजस्व विभाग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन नए तरीके से उनकी चुनौती बढ़ा रहे हैं। देवभोग पुलिस और राजस्व अमला धान तस्करी रोकने के लिए सक्रिय है और ग्राम सीमाओं, चेक पोस्टों व मार्गों पर निगरानी बढ़ाई जा रही है। ये अलग है सर। किसका है? मैं ले रहा हूँ उसको। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? शेषमल क्या लिखते हो? नागेश। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने आज मीडिया से चर्चा करते हुए कांग्रेस पर तीखा कटाक्ष किया। कांग्रेस विधायक दल की बैठक को लेकर उन्होंने कहा कि वे जो भी रणनीति बनाना चाहें बना लें। उनकी खबरें धीमी गति की होती हैं, वहीं सुनकर वे वापस आ जाएंगे। उनके तथ्य और तर्कों में दम नहीं होता। अब वो जो रणनीति तैयार कर लें, जब विधानसभा में शुरू होते हैं धीमी गति समाचार ही तो बचता है, समझ रहे ना। तो धीमी गति समाचार को सुन लेंगे, कोई उनके तथ्यों में, उनके तर्कों में, उनके विषय में तो कोई दम रहता नहीं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान पर भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने कड़ा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि बंगाल के लिए ताड़का और सुरसा ममता बनर्जी ही हैं, जिनका वध निश्चित है। ममता ये तय नहीं कर सकती कि देश उनकी धमकियों से चलेगा। वे केवल कांग्रेस को धमका सकती है, भाजपा को नहीं। अमित शाह देश के लिए दुर्योधन और दुशासन नहीं, एक आंख में ऐसा सुधार दो तो ऐसा है। अब मैं बोल दूंगा तो कठिन हो जाएगा, तो समझ रहे हो ना। अब वो बंगाल के लिए ताड़का और सुरसा है, समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। किसी देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के लिए टिप्पणी करने के लिए पहुंचना चाहिए। बंगाल को उन्होंने दिया क्या, ये सोचना चाहिए, समझ रहे हैं ना। और माननीय गृह मंत्री जी ने जो कहा है ना, इस देश का मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री घुसपैठिए तय नहीं कर सकते, वैसी ममता जी तय नहीं कर सकती कि देश उनके धमकी से चलेगा। वो जमाना लद गया। वो कांग्रेस को दे सकती धमकी, इंडिया गठबंधन में मैं नेतृत्व करूंगी करके। भाजपा नेतृत्व को किसी तरह के अपशब्द कहने का उनको कोई अधिकार नहीं है। वो खुद तो ताड़का और सुरसा जैसे है, जिसका वध निश्चित है। रायपुर लोकसभा प्रत्याशी और पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने प्रधानमंत्री पोषण योजना में एल्यूमिनियम के बर्तनों की खरीद प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार के स्पष्ट गाइडलाइन और कोर्ट के आदेश के बावजूद राज्य सरकार एल्यूमिनियम सामग्री खरीद रही है, जबकि इससे बच्चों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव होने की आशंका है। उपाध्याय ने आरोप लगाया कि नियमों को दरकिनार कर को चुनिंदा फर्मों एनआर एसोसिएट्स, गणपति इंटरप्राइजेस और श्रीराम क्रिएशन को लगातार लाभ पहुंचाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार और लगातार सरकार में किस प्रकार से भ्रष्टाचार और कमीशनखोरी चल रही है, ये सामने निकल कर आ रहा है। पीएम पोषण स्कीम के माध्यम से जो कुपोषित बच्चों को भोजन दिया जाता है, उसमें इस्तेमाल किए गए एल्यूमिनियम के कुकर को लेकर एक बड़ा भ्रष्टाचार। 28 से 30 हजार कुकर पूरे प्रदेश में बांटे गए। सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्कुलर के बावजूद, जिस सर्कुलर में खास तौर पर लिखा गया है कि एल्यूमिनियम के बर्तन का उपयोग पोषण आहार में नहीं करना है, उसके बावजूद राज्य सरकार ने टेंडर किया, ऑनलाइन टेंडर के माध्यम से एल्यूमिनियम के कुकर का इस्तेमाल करने की बात कही है। और ये कुकर 27 से 28 हजार की संख्या में है, जो पूरे प्रदेश में 7 से 8 करोड़ की लागत से इसका सप्लाई करने का काम किया गया है। बच्चों को मौत के मुंह में ढकेलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। मोदी की गारंटी की बात करते हैं, मोदी की गारंटी पर के नाम पर काम की बात करते हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार ने जो सर्कुलर जारी किया, जिसमें खास तौर पर एल्यूमिनियम के बर्तन से क्या क्या बीमारी होगी उसके बारे में उल्लेख किया हुआ है, उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी की सरकार कमीशनखोरी और भ्रष्टाचार करने के लिए ये जहर वाला, जो जहर पकाने का काम कर रहा है, ऐसे कुकर को बच्चे लोगों के सामने उनके खाने परोसने में इस्तेमाल कर दिया। इसको लेकर महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोगों ने आयोजित की।
गुरु घासीदास बाबा की जयंती 18 दिसंबर को प्रदेश के सभी रेलवे स्टेशनों में पंथी गीतों का प्रसारण करने की मांग तेज हो गई है। युवाओं का कहना है कि मानव एक समान का संदेश छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान और सामाजिक समरसता की नींव है। इसलिए रेलवे स्टेशन जैसे सार्वजनिक स्थलों पर पंथी गीतों का प्रसारण गुरु पर्व का सम्मान होगा और सर्व समाज की भावना के अनुरूप है। समाज के प्रतिनिधि पुनेश्वर लहरे ने बताया कि पंथी गीतों का प्रसारण यात्रियों और आम जनता के बीच समानता, सदाचार और व्यसन मुक्ति का सकारात्मक संदेश फैलाएगा। डीआरएम प्रशासन ने ज्ञापन पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए समाज के लोगों से पंथी गीतों की पेन ड्राइव उपलब्ध कराने को कहा है ताकि आगे की प्रक्रिया शुरू की जा सके।